ॐ ह्रीं अर्हं ळमो जिनाणं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य। उज्ज्वल आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज मूकमाटी के माध्यम से अनगिन संदेश इस जीवन की उन्नति के लिए प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है, माटी फुलोई जा रही है और बीच में एक कांटा आ जाता है। वह कांटा अपना बदला लेना चाहता है शिल्पी से, लेकिन माटिका और लेखनी का संबोधन सुनकर उसका मन बदल जाता है और बदलाव बन जाता है। इसी बीच वह शिल्पी से निवेदन करता है कि हमें कोई मंत्र मिले जिससे हम भी दूसरों के लिए शरण बन सकें। इस पर आगे अब शिल्पी कहता है 108 अंतिम पैराग्राफ। इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। हर एक वाक्य गुरु महाराज मंत्र के रूप में दे रहे हैं। मंत्र किसे कहते हैं? मन और त्र मतलब होता है रक्षति, जो मन की रक्षा करता है दुर्विचारों से, पापों से, उसका नाम मंत्र है। तो कह रहे हैं मंत्र अच्छा या बुरा नहीं होता, अपितु मंत्र तो हमेशा मंत्र होता है। लेकिन अच्छा और बुरा तो हमारा मन होता है, जो कभी अच्छा सोचता है तो कभी बुरा सोचता है, कभी स्थिर होता है कभी अनिस्थिर होता है, कभी यहाँ वहाँ भटकता है तो कभी यूं ही घूमता रहता है। ये सब हमारे मन की करामत है। मंत्र तो मंत्र होता है। पेज नंबर 109। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पापतंत स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि जो स्थिर मन है अर्थात एकाग्र चित्त मन है वही तो महामंत्र है। अर्थात जब हमारे अंतरंग में एकाग्र चित्त पर आएगा, हम एकाग्र चित्त हो जाएंगे, वही मन तो महामंत्र है। और ये हमेशा जीवन भर याद रखना है कि अंत में जब जीवन के अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान की उपलब्धि जीव को होती है, तब क्या चाहिए? तो उन्होंने लिखा ध्यान। कैसा ध्यान होना चाहिए? तो मन का, चित्त का एकाग्र होना। कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्तात्। अंतर मुहूर्त के लिए चित्त की एकाग्रता ही मुक्ति का उपलब्धि करा देने वाली है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय है। और अस्थिर मन अर्थात चंचल मन, यहाँ वहाँ डोलता हुआ मन ही पापतंत है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद है मतलब जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने वाला है और यहाँ वहाँ की पाप प्रवृत्ति में युक्त है। एक सुख का सोपान है। सोपान मतलब होती है सीढ़ियाँ। एक तो मोक्ष का सोपान है अर्थात अनंत सुख तक ले जाने वाला है। जो स्थिर मन है वह निज आत्मा का दर्शन करा देने वाला है। और दूसरा कैसा है? दूसरा तो जो चंचल मन है वह दुख का सोपान अर्थात पेय है, दुख को देने वाला है। पेयपान मतलब होता है पीने योग्य वस्तु, सो वह तो दुख को देने योग्य वस्तु है। पुनः शूल जिज्ञासा व्यक्त करता है कि अब यहाँ पर वह पुनः प्रश्न पूछता है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया। आपने क्या कहा? आपने कहा मंत्र अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा तो हमारा मन होता। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे मन पर कंट्रोल करना सीखना है। जिसका अपने मन पर कंट्रोल है उसका संपूर्ण सृष्टि पर कंट्रोल हो सकता है। इसलिए दूसरों पर या किसी वाक्य पर, किन्हीं बातों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं। कंट्रोल यदि करना ही है तो अपने मन पर करें।
जिसका अपने मन पर कंट्रोल है उसके वश में सारा संसार हो जाता है। तो अब जब उनको यह उपदेश दिया गया कि स्थिर मन ही महामंत्र है और सुख का सोपान अर्थात सुख की सीढ़ियां हैं, और जो अस्थिर मन है, चंचल चित्त है, जो यहाँ वहाँ घूम रहा है, वही स्वच्छंद है और दुख को प्रदान करने वाला है। इस पर पुनः शूल जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, और कुछ जानना है। क्या जानना है? तो कहते हैं मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। अब आगे पूछना चाहते हैं कि मोक्ष क्या है और मोह क्या है। मोह एक बला अर्थात संकट है, और मोक्ष एक कला है जिसके माध्यम से यह जीव सदा सदा के लिए संसार से छूट जाता है। दोनों में क्या अंतर है? इनकी लक्षणा मिले व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता, सही मूल्यांकन गुम होता है। कहते हैं सुनिए शिल्पी जी, हमें मोक्ष के विषय में बतलाइए और मोह के विषय में बतलाइए, लेकिन क्या चाहते हैं हम? इनकी लक्षणा मिले अर्थात इनका लक्षण मिले, व्याख्या नहीं, मतलब बहुत बड़ा विस्तार नहीं चाहिए हमको। हमको तो आप शॉर्ट में बताइए मोह किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं। यहाँ वहाँ की बातें मत करिए। क्यों? लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। जो लक्षण होता है वही हमें वहां तक ले जाता है। दक्षिणा मतलब होता है फल। तो उसका फल कब मिलता है? जब हम उसके लक्षण में स्थित होते हैं। हमको बहुत लंबा विस्तार नहीं, हमको संक्षिप्त चाहिए, अर्थात शॉर्टली हमको पूरी मूक माटी समझा दीजिए। तो कह रहे हैं लंबी गगन चुंबती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता। मूल मतलब जड़, रहस्य का मूल्य मतलब रूप, दाम कम होता। जब बहुत लंबी व्याख्या हो जाती है तो वास्तविकता में क्या चल रहा था वही गुम हो जाता, भूल जाते हैं हम कि हम जानना क्या चाहते थे। इसलिए आप हमको बहुत लंबा विस्तार नहीं कीजिए, हमको शॉर्ट में समझा दीजिए। सही मूल्यांकन गुम होता है। लंबी व्याख्या से सही मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। मात्रानुकूल भले ही हो, दुग्ध में मिला जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है रचना पर। कितनी सुंदर पंक्तियां देते हैं। देखो उदाहरण तुरंत ही देते। देखो चाहे पानी दूध में मिलाया गया हो, मात्रा अनुकूल भले ही हो, भले ही थोड़ी सी मात्रा में दिया गया हो, लेकिन फिर भी दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य। जो गाय का प्योर दूध पीने वाला हो वो 1 मिनट में बतला देगा इस दूध में पानी है। क्यों? स्वतः ही माधुर्य अर्थात मधुरता, जो मीठापन है वह नियम से कम हुए बिना रहती नहीं, नियम से कम कम होती चली जाती है। जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर, और रसना था जिह्वा को पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, अर्थात कुछ तो कमी रह गई है। अब आगे बहुत सुंदर शब्दों में शिल्पी मोक्ष और मोह के विषय में बतलाते हैं। कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। अपने को छोड़कर पर पदार्थों से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंकट पुनः। जो कांटा था वो धन्य धन्य कहने लगा। क्या आपने सुंदर परिभाषा बतलाई। क्या परिभाषा है? अपने को छोड़कर पर पदार्थों से प्रभावित होना मोह का परिणाम है। मोह का परिणाम अर्थात रिजल्ट क्या है? अपनी आत्मा को भूल करके और पर पदार्थों से, शरीर आदि से, रुपया पैसा आदि से जुड़ना, अपने को भूल करके पर को याद रखना, यही तो मोह है। और मोक्ष क्या है? सबको छोड़कर
अर्थात सबको छोड़ करके अपने आप में भावित होना, अर्थात निज से प्रभावित होना, आत्मस्वरूप में लीन होना, यही मोक्ष का धाम है। बस इतना उन्होंने कहा। कांटे कहते हैं धन्य धन्य, यही तो हम सुनना चाहते थे। बहुत लंबे लंबे प्रवचन तो हमने बहुत सुने, लेकिन हमको समझ नहीं आता था। आज समझ में आया, अपने को छोड़ पर से प्रभावित होना मोह है, और सबको छोड़ अपनी में भावित होना मोक्ष है। आज इसने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया है, और कंटकों को, कांटे को ऐसा लगा जैसे आज मुझे सही साहित्य मिल गया। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती है आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियां, ये ऐसा लग रहा है मानो आपके मुख से मोती झलक रहे हों। ये मोती ही तो हमारे कल्याण की माला है, कल्याण के सूत्र हैं। लक्षणा का प्रयोग उपयोग विलक्षण है यह, बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला यह। हमने बहुत लोगों से सुना, लेकिन आज तक इतना सुंदर लक्षण, इतना सुंदर वस्तु के स्वरूप को यथार्थ कथन करने वाली व्यवस्था पहले हमको कहीं नहीं मिली। ये तो शिल्पी जी आपके वचनों का चातुर्य है, आपके वचनों की महिमा है। और व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है। विविध व्यंजन विस्मित होते हैं, और जो व्यंजना अर्थात व्यंग्यात्मक तरीके से वस्तु को कहना, उदाहरण देकर किसी चीज को समझाना, यह भी तो आपके निरंजन से अर्थात कालेपन से रहित लगते हैं। मतलब कभी भी आपके वचनों में स्खलन नहीं होता, कभी भी आपके वचनों में गड़बड़ाहट नहीं होती, कभी भी आपके वचनों से किसी पर की निंदा आदि नहीं होती। इसलिए आपके वचन कैसे लगते? निरंजन। अंजन मतलब होता है कालापन, और निरंजन मतलब होता है श्वेतपन, कालेपन से रहित। विविध व्यंजन विस्मित होते हैं, और दुनिया भर के जो खाने पीने के पदार्थ हैं, व्यंजन हैं, वे सब यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और आपकी शैली से, आपके वचनों से एक माधुर्य प्रकट होता है। यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी, उदार बनकर अविधा की विधा भी सुधारूं। सुनो सुनाओ तो सुनूं सौमिन। और कहते हैं कि सुनो भगवान सौमिन, हमको क्या करो, हमें अगर आपको सुविधा हो तो बड़ी कृपा होगी। उदार बनकर अविधा की विधा भी सुधारूं। ये तीन प्रकार की किसी भी वस्तु को जानने के उपाय हैं। क्या क्या? अविधा, व्यंजना, लक्षणा। लक्षणा मतलब उसका सामान्य लक्षण, अविधा मतलब उसकी डेफिनेशन और उसे विस्तार से समझना, और व्यंजना मतलब व्यंग्यात्मकता, उदाहरणों के माध्यम से कुछ समझाकर कुछ समझाने का प्रयास करना। तो वो कहते हैं कि अब हमें सीधे सीधे कोई विषय समझा दीजिए। कैसे होगा? तो साहित्य के विषय में कुछ बतलाने का प्रयास करते हैं। क्या है? सुनाओ तो सुनूं स्वामी। सुनाओ तो सुनूं स्वामी, साहित्य इस शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या, सर्वोत्तम होगा समसामयिक। अरे साहित्य शब्द पर आपकी अभिधा हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। ये समसामयिक मतलब वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ विषय तो साहित्य का चल रहा है। शिल्पी के शिल्पक सांचे में साहित्य सब ढल ढलता सा, और शिल्पी अपनी साहित्यिक भाषा में साहित्य के सांचे में उस साहित्य शब्द को ढालते हुए कहता है। सुनिए कि साहित्य किसे कहते हैं। बहुत सुंदर साहित्य शब्द को उन्होंने डिफाइन किया। हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना है, और सहित का भाव ही साहित्य माना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो वही सही साहित्य वही है। अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्प सम सुख का राहित्य है वह, सार शून्य सप्त झुंड। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक सृष्टा है शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। वह साहित्य जीवंत है ना।
तो कितनी सुंदर साहित्य की व्याख्या गुरु महाराज करते। साहित्य क्या है? कहते हैं हित से जो युक्त समन्वित होता है। समन्वित मतलब सहत होता है। तो जो कह रहे हैं जो हित से युक्त होता है वह सहित माना जाता है, और सहित का जो भाव होता है वही साहित्य माना जाता है, जिसको पढ़ने से पर का आत्मा का दोनों का कल्याण होता है। स्वपर कल्याण के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसका नाम ही साहित्य है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से, अवलोकन मतलब जिसको देखने से, जिसको पढ़ने से, जिसको समझने से सुख का समुद्भव, अच्छी तरह सुख की उत्पत्ति हो और संपादन मतलब शुरुआत हो, वही साहित्य सही है। अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्पशम, अगर उसमें आत्मा का हित नहीं है, स्वपर का कल्याण नहीं है, तो वह साहित्य ऐसा है जैसे फूलों से, जैसे सुरभि अर्थात सुगंध से रहित, पुष्प मतलब फूल, जिन फूलों में कोई सुगंधी नहीं, फिर तो वह उन फूलों के समान ही ठहरा। सुख का राहित्य है वह सार शून्य शब्द झुंड, और जो सुख से रहित है, जिसमें सुख की हत्या हो गई है, सुख समाप्त हो गया है, वह तो सार शून्य मात्र शब्दों का झुंड है। मात्र वहाँ शब्द ही शब्द हैं, वहाँ आत्मकल्याण के लिए कुछ भी है नहीं। इसे यूं भी कहा जा सकता है और इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक सृष्टा है शाश्वत साहित्य का। जो शांति के साथ जीवन है, शांति के साथ जीवन का यापन है, शांति के साथ जीवन जिनका चल रहा है, और जो शांति के साथ जीना जानते हैं, उनका सार्थक जीवन ही सर्जक मतलब लेखक है शाश्वत साहित्य का। जो साहित्य अब कभी भी मिटने वाला नहीं, उस साहित्य का नाम ही शांति है। इसलिए परम शांति की प्राप्ति जिन शब्दों से हो जाए वही शब्द साहित्य है। भगवान कुंद देव को पूछा, हे भगवान, इतना विशाल काय साहित्य है, हम क्या पढ़ें और क्या नहीं। सो भगवान कुंद देव एक शब्द में स्पष्ट रूप से कहते हैं इतना विषम काल है, साहित्य समुद्र के बराबर है, मदी में दुम मेहा, और मेरी मति दुर्बुद्धि है। तो क्या करें? तो कहते हैं जन्म जरा मरण क्षय करणम सिक्खा, जिससे जन्म जरा और मृत्यु अर्थात जन्म लेना, बुढ़ापा और मरण होना, इनका क्षय हो जाए, नाश हो जाए, उसका नाम शिक्षा है। उसको ही भगवान इस महाकाव्य के माध्यम से कह रहे हैं, शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है। सर्जक है मतलब लेखक है, लिखने वाला है, शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इनकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर जीवन जो है वही तो वास्तविक जीवंत साहित्य है, जिसे भगवान पूज्यपाल देव महाराज सर्वार्थ सिद्धि की प्रस्तावना में लिखते। क्या लिखते? वहां भी लिखते, भी मुनि महाराज उपाश्रम में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, आंखें जिनकी बंद हैं, और वे मोक्ष मार्ग का कथन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अरे उनकी वीतरागता ही मोक्ष मार्ग को बोल रही है। अवाग विसर्गः निरूपयन्तम मोक्ष मार्गः, मतलब बिना बोले ही, बिना शब्दों के प्रयोग किए ही वे संपूर्ण मोक्ष मार्ग का कथन करने वाले हैं। धन्य है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उनको तो हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, और उनकी सेवा हाथों से की जा सकती। वह साहित्य जीवंत है ना, ऐसा साहित्य अर्थात हित से युक्त भाव ही साहित्य है, जहां हमें हमारे कल्याण का सूत्र मिल जाए।
इसलिए गुरु महाराज कहते थे बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस वही वस्तु बार बार पढ़नी है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इस मूक माटी को इतनी बार पढ़ना है कि इसका एक एक शब्द हमारे जीवन का श्रृंगार हो जाए, मंत्र हो जाए, और हम जब कोई बात बोले तो डिफरेंस में आने लगे कि मूक माटी में इस प्रकार की बात लिखी है। आगे, इस बार तो कांटा कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद अनुभव करता है। फटा माथा होकर भी साहित्य का मंथन करता, मनमथ मथिक बना वह उसका माथा। साहित्य में डूबा भोर विभोर हो, एक टांग वाला पर नर्तन में तत्पर है कांटा। क्या कह रहे हैं? इस बार तो उसको इतना आनंद हुआ जितना किसी को स्त्री के कांता मतलब स्त्री, स्त्री के समागम से भी जो आनंद प्राप्त नहीं होता, उससे भी कई गुना अधिक आनंद प्राप्त हुआ है कांटे को। साहित्य के विषय में ऐसा चिंतन सुनकर और ऐसा चिंतन कर कर, अरे उसका भले ही वह माथा फटा हुआ है लेकिन फिर भी आनंद में कमी नहीं। साहित्य का मंथन करता मनमथ मथिक बना वह, और उसका मनमथ मतलब काम भाव वासना मथ गई अर्थात समाप्त हो गई, उसका माथा साहित्य रस में डूबा। कैसा हो रहा है? विभोर, भाव विभोर हो, और एक टांग वाला होने पर भी वह तत्पर है नर्तन में। नर्तन मतलब डांस करने में, और वह डांस करने में लगा हुआ है। अब आगे क्या होता है तो बतलाते। मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास कराता है शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है इसको। इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता हो। हे काया जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को बार बार जन्म लेकर। क्या इस पर मंद मंद हंसता उसका हंसा एहसास कराता है शिल्पी को, और बहुत अच्छी तरह शिल्पी को वह एहसास दिलाता है कि जो आपने कहा वह अद्भुत है, वह ऐसा पहले पूर्व में कभी नहीं मिला। सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। क्या कह रहे हैं? हंसा मतलब जीव आत्मा। आत्मा तो सदा से सदियों से शरीर में रहता है, वह तो कैसा है? निर्दोष है, दोषों से रहित है, सिद्धों के समान शुद्ध गुणों का भंडार है। लेकिन होता क्या? होता तो अद्भुत है। क्या? कुछ अलग ही हो रहा है। काया, परंतु सबकी काया वह पीड़ा पहुंचाती है सबको। बस जो काया है, जो शरीर है, उसमें स्थित जो मन है वह बार बार यही उसे भटका रहा है, पाप करने पर उसे मजबूर कर रहा है। अरे आत्मा की ओर दृष्टि जाए तो हर आत्मा स्वयं में शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, निराकार है, हंस के समान श्वेत है। कह रहे हैं दोषों से रीता है अर्थात रहित है। इसलिए लगता है कि अंत में इस काया का दाह संस्कार होता है। इसलिए जब ये हंसा यहाँ से निकल जाता है तो काया को फिर कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि सबको पता है ये काया दोष वाली है, इसलिए इस काया को जला दिया जाता है। हे काया जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को बार बार जन्म ले लेकर। हे काया एक बार तो मान जाओ, हे शरीर एक बार तो समझ जाओ कितना समय बीत गया। अरे कितना समय बीत गया, फिर से जन्म फिर से मरण, जन्म मरण जन्म मरण, बस यही तो करते आ रहे हो।
अब तो एक बार तो ऐसी देह में चले जाओ फिर से जन्म मरण ना करना हो, फिर से जन्म मरण ना हो, जन्म मरण से रहित हो जाए, ऐसा जीवन तुझे मिल जाए। लेकिन ये काया मानती नहीं। ये काया कैसी हो गई है? अधीन हो गई है जन्म मरण के। इधर यह इधर यह शिल्पी भी कह लेखनी भी कह उठी प्रासंगिक साहित्य विषय पर ही। और उसी समय लेखनी भी अब चुप नहीं रही, वह भी कुछ कहती है। क्या कहती है? लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह। सुनो, साहित्य के विषय में चर्चा चल रही है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो लेखनी कहती है, लेखनी के धनी लेखक से, अर्थात बहुत अच्छी तरह साहित्य को लिखने वाला कोई लेखक हो, प्रवचन कला कुशल से, अर्थात कोई बहुत अच्छे प्रवचन देने वाला वक्ता हो, उन दोनों से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है, अर्थात ग्रहण करता है श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह। अरे लिखने वालों से और बोलने वालों से भी ज्यादा आनंद आता है किनको? उन्हें जो बड़ी श्रद्धा के साथ उस विषय को सुनते हैं और आत्मसात करते हैं, आत्मा में धारण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप लिखना नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन साहित्य को सुनना तो जान सकते हैं, श्रद्धा से श्रोता तो बन सकते हैं, अच्छी तरह अच्छे भावों से जिनवाणी के वचनों को धारण तो कर सकते हैं। यदि हाँ तो आप अच्छे श्रोता, आप एक अच्छे श्रोता हैं। और अच्छे श्रोता को उनसे भी महान आनंद है जो लिखते हैं। क्यों? जब लिखा जाता है तो लेखक विचारों में डूबा होता है। जब प्रवचन किया जाता है, क्लास ली जाती है, तो सामने वाले को चिंता होती है हम क्या बोल रहे हैं और आगे हमको क्या बोलना है। लेकिन सुनने वाले को कुछ नहीं करना, ना ही कुछ लिखना है, ना ही कुछ सोचना है, बस हाथ पे हाथ रख के सुनना है कि हमको क्या कहा जा रहा है। इसलिए तो श्रोता को कैसा कहा? नीर क्षीर विवेकी, विवेक से युक्त है, जो हमारे कल्याण का है, हमारे लिए हितकारी है, उसे ग्रहण करना है, बाकी सब कुछ यहीं छोड़ना है। क्या कहते हैं? देखते हैं। प्रवचन श्रवण कला कुशल है। कैसा बनना है? प्रवचन श्रवण कला कुशल, प्रवचन को सुनने की कला में जो कुशल है, आप लोगों की तरह जो अद्भुत सुनने की क्षमता रखता है, जो मूक माटी के एक एक शब्द को बड़ी शांति के साथ गंभीरता से सुने जा रहे हैं। हंस राजहंस सदृश क्षीर नीर विवेकी सील वाला। जैसे हंस होता है, कैसा होता है वो राजहंस? उसे दूध और पानी कोई मिलाकर दे दे तो उसमें से दूध दूध ले लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही वक्ता, बोलने वाला कुछ भी बोले, लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए हितकारी होता है वो अच्छा श्रोता ग्रहण कर लेता। यह समुचित है कि रसोइये की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है। ये देखो, ये तो सबको पता है ना, जब अच्छे अच्छे व्यंजन जो बनाता है वो रसोइया उन व्यंजनों को चख नहीं पाता। आप लोग भी जब बहुत अच्छे अच्छे मीठा नमकीन आदि बनाते हैं तो उसके बाद कैसा लगता है? अरे खाने के पहले ही ऐसा लगता है जैसे अब हम तृप्त हो गए, उनका आनंद उसको नहीं आ पाता। तो कहते हैं क्योंकि प्रवचन कला में प्रवचनकार, लेखन कार्य में काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं अतीत में। और जहां अतीत है वहां निज की कोई प्रीत नहीं होती। तो दोनों अतीत में लौट जाते हैं और फिर अतीत में जो उन्होंने याद किया है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, उसे बार 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 दोहराते हैं, तब जाकर वे आपके सामने बोल पाते हैं। इसलिए महाकवि कह रहे हैं कि उनका बोलना अभी क्या आनंद से रहत है। उस समय प्रतीति में रस ही नहीं रहता, ना ही नीरसता की बात, केवल कोरा टकराव रहता है।
लगाव रहित अतीत से वश। जब वे बोलते हैं तब क्या होता है, तब कुछ अलग ही चलता है। वहाँ क्या चलता है किसी को नहीं पता। वे अतीत में डूब जाते हैं, वहाँ से ला ला कर बस बोलते चले जाते हैं, प्रतीति का विषय कुछ नहीं बनता। इसलिए हम लेखक नहीं बने कोई बात नहीं, हम प्रवचनकार नहीं बने कोई बात नहीं, हम अच्छे वक्ता नहीं बने कोई बात नहीं, हम एक अच्छे श्रोता सुनने वाले बने। कैसे? नीर क्षीर विवेकी। और आपकी उपाधि क्या है? आपकी उपाधि है प्रवचन श्रवण कला कुशल। क्या मूकमटी महाकाव्य के रचयिता ने एक सुंदर उपाधि दी है। क्या उपाधि दी है? उपाधि है प्रवचन श्रवण कला कुशल। प्रवचन को सुन। प्रवचन क्या है? उत्कृष्ट वचन, प्रकृष्ट वचन। जिनेंद्र भगवान की पवित्र मुख से आई हुई वाणी ही प्रवचन है। और उसके श्रवण मतलब सुनने की कला में जो कुशल हैं उनका नाम विवेकी श्रावक है। वे कैसे हैं? नीर क्षीर विवेकशीला। अर्थात जो गड़बड़ियां हैं उनको छोड़ छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करना ही उनका स्वभाव है। यहां तक कांटों को संबोधन हुआ। अब क्या होगा? अब नया प्रोसेस चालू होगा। माटी को रौंदा जाएगा और माटी को कष्ट देकर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। देखो, बिना संघर्षों के, बिना कष्टों के आने वाला जीवन सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए कष्ट तो पग पग पर सहन करने होंगे आपको। इसलिए अब माटी को रौंदा जाएगा, अर्थात पैरों के माध्यम से उसे और कोमल और सुंदर बनाने के लिए दबाया जाएगा, जिसे कुचलना कहते हैं, रौंदना कहते हैं। आदिक आदिक प्रक्रिया अब आगे शुरू होगी, जो एक अद्भुत अध्यात्म को लिए हुए हम सबके जीवन को एक नया संदेश और एक नया उपदेश देने वाली होगी। आइए उसे देखते हैं।